बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। हम इसके सभी पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि सम और प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं जिनसे आपको बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो बच्चे आपको सम और प्रोडक्ट दोनों इसने गिवन किए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है बच्चे यहाँ पर सम 1/4 आपको सम दिया है, सम इक्वल टू 1/4 जिसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा दिया है इसने प्रोडक्ट, बच्चे प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट आपको दिया है -1 जिसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखते हैं। ये आपको गिवन है। तो यहां पर आपको क्या देखना है बच्चे कि अगर यहां पर आप लिखोगे इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of any quadratic polynomial, ठीक है बच्चे। देन क्या होगा, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा आपको दिए गए हैं तो क्या होगा, तो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है देन द पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, किस फॉर्म में लिखी जाएगी वो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इस फॉर्म में बच्चे लिखी जाएगी। अगर आपको अल्फा बीटा किसी पॉलिनोमियल के 0 दे रखे हैं तो यहाँ पर क्या करोगे आप, जो वैल्यूज आपको गिवन है बस वो आपको रखनी है। तो क्या आ जाएगा, ये क्या होगा आपका px पॉलिनोमियल x, तो क्या आ जाएगा ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया बच्चे 1/4 इंटू x प्लस अल्फा बीटा क्या दिया है -1। सॉल्व करिए, क्या आएगा 4 LCM आ जाएगा, 4 LCM आ जाएगा, ये क्या होगा 4x² माइनस यहाँ से 4 से 4 1 आ जाएगा 1x प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगी तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अपॉन 4, ये आपका px है। अब क्या करेंगे, आपका px आया है ये, अब क्या करना है बच्चे, लेट px इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू 0। इसे इधर लेके जाओगे, इधर इसकी मल्टीप्लाई 4 के ऊपर होगी तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी जो हमें निकालनी थी। ठीक है बच्चे, नोट डाउन करिए। देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट आपका क्या कहता है, आपको सम क्या दिया है √2
और प्रोडक्ट क्या दिया है 1/3। तो आपको गिवन क्या है बच्चे, सम आपको गिवन है √2 जैसा क्वेश्चन ने बोला है, प्रोडक्ट आपको गिवन है 1/3। सम को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और प्रोडक्ट को हम लिखते हैं अल्फा बीटा। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ये लाइन आपकी बच्चे कॉमन रहने वाली है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में लिखी जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चे, इस फॉर्म में लिखी जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, जो गिवन वैल्यूज हैं उनको आप इसमें रखिए। ठीक है बच्चे, जब आप इसे रखोगे तो ये होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया है बच्चे, √2 x प्लस अल्फा बीटा क्या दिया है 1/3। अब इसे आप जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 3√2x प्लस ये 3 तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा अपॉन 3। ठीक है बच्चे, ये आ गया आपका px। अब क्या करेंगे, लेट px इक्वल टू 0। इस 3 को हटाने के लिए हम px को क्या मान लेंगे, 0 मानेंगे। तो ये होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0। तो ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 0 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसने क्या पूछा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। ये फॉर्म आपको पता है, ये गिवन है, ये गिवन वैल्यूज है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है। अगर अल्फा बीटा किसी पॉलिनोमियल के 0 हैं तो वो फॉर्म किस में लिखी जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। वैल्यूज रखोगे, सॉल्व करोगे, px को 0 मान लो, पॉलिनोमियल की आपको फॉर्म मिल जाएगी। करिए नोट डाउन। देखिए बच्चे, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, आपको सम दिया है 0 और प्रोडक्ट दिया आपको √5। तो गिवन आपको है, मैंने इसलिए ये स्टेटमेंट एज इट इज हर प्रत्येक क्वेश्चन में यही आपको लिखना है, ये कॉमन है इसलिए मैंने इसको लिख के रखा है। आपको गिवन है, सम गिवन है 0, सम को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट गिवन है √5, उसको अल्फा बीटा लिखते हैं बच्चे। अगर किसी पॉलिनोमियल के 0 अल्फा और बीटा हैं तो उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो बच्चे क्या होगा, यहाँ पर x² अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा क्या है √5। ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x² प्लस √5। क्या आ जाएगा, x² प्लस √5। तो आपका px क्या आ जाएगा, x² प्लस √5। ठीक है बच्चे, तो हमारा क्या लिखेंगे, इसे क्या पूछा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नोट डाउन करिए। ठीक है बच्चे, बहुत आसान है, इसमें आपको
अपॉन में वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी, इसलिए आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको सम दिया हुआ था, सम था आपका अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट था आपका √5, वो अल्फा बीटा था। अगर किसी पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 अल्फा और बीटा हैं तो उस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में आपको गिवन वैल्यूज को रखना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपको 0 रखना है, अल्फा बीटा की जगह आपको √5 लिखना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। करिए बच्चे नोट डाउन। तो बच्चे देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, आपको सम दिया हुआ है 1, प्रोडक्ट भी आपको 1 दिया हुआ है। सम आपको 1 दिया है, उसको मैंने आपको, ये आपका कॉमन पार्ट है, इसी में देखिए अगर सम 1 दिया है तो उसको कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। प्रोडक्ट 1 दिया है, उसे कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा की फॉर्म में। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 अल्फा एंड बीटा है तो उस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें रखनी है, तो ये हो जाएगा बच्चे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 1x प्लस अल्फा बीटा क्या है 1। ठीक है बच्चे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। ये आपका क्या होगा बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नोट डाउन करिए बच्चे, बहुत सिंपल है। देखिए आपको मैंने पहले बता चुका हूँ 3 पार्ट में, सम और प्रोडक्ट इसने दिए हुए हैं। इसने 1 दिया है, सम 1 ही आपको प्रोडक्ट दिया है। सम 1 है, सम ऑफ जीरोज लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखा जाता है अल्फा बीटा की फॉर्म में। वो दोनों 1 दे रखे हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है मेरे बच्चे। तो उस फॉर्म में अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए, अल्फा बीटा की वैल्यू रखिए, x² माइनस x प्लस 1 आपका डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। करिए बच्चे नोट डाउन। देखिए बच्चे फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, इसमें आपको सम दे रखा है -1/4, प्रोडक्ट दे रखा है 1/4। तो सम 1/4 माइनस का, जिसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, प्रोडक्ट आपका 1/4 जिसे लिखते हैं अल्फा बीटा। इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस फार्मूला। इस फार्मूले की फॉर्म में आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी जाएगी। यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी है। तो क्या होगा, x² माइनस अल्फा बीटा क्या है, माइनस का 1/4 बच्चे x प्लस अल्फा बीटा क्या दिया है 1/4। ठीक है बच्चे, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। अब देखिए नीचे से 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये होगा 4, ऊपर 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 4x का स्क्वायर प्लस, इधर 4 है तो ऊपर 1x, इधर 4 है तो प्लस 1। ठीक है बच्चे, अब करेंगे, ये आ गया आपका px। क्या आया, px। तो मैंने आपको बताया था जब वे अपॉन में डिजिट हो तो लेट px इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ये 4 इधर आ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। यही आपका डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा।
ये आपका बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नोट डाउन करिए बच्चे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको सम दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था, 1/-1/4 था यहाँ पर सम आपका, और प्रोडक्ट आपका 1/4 था। जब अल्फ़ा बीटा की फॉर्म होती है तो हमारे पास इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं। इस इक्वेशन में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी थी यहाँ से, और एक अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखनी थी यहाँ से, और इसे सॉल्व करना था। सॉल्व आप करोगे तो ये फॉर्म आएगी। अगर px को आप 0 मानते हो तो ये 4 इधर जाके 0 हो जाएगा। जो फॉर्म बचेगी वही हमारी क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे 6th पार्ट में आपको सम दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट आपको बच्चे 1 दिया हुआ है। तो आपको गिवन है सम 4 जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखेंगे। प्रोडक्ट आपको 1 दिया हुआ है जिसे हम अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिखते हैं। अगर अल्फ़ा बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 हैं तो पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं बच्चे। अब इस फॉर्मूले में केवल आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है बच्चे 4। तो यहाँ पे आपका 4x प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है 1। सॉल्व करोगे x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है बच्चे, ये आपकी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, नोट डाउन करिए। बिल्कुल देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। उसने सम दे रखा है, आपको प्रोडक्ट दे रखा है। सम पिछली मैंने क्लासेस में आपको करवाया है। सम का फार्मूला अल्फ़ा प्लस जीरोस के सम को अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखते हैं और प्रोडक्ट को आप अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिखते हैं। सम दिया है 4 अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट दिया है 1 अल्फ़ा बीटा हो गया। अगर किसी पॉलिनोमियल के 0 अल्फ़ा और बीटा हैं तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं बच्चे। इस फॉर्मूले को जब आप पुट करोगे तो px की वैल्यू जो पॉलिनोमियल आपका आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 लगा दीजिए। अल्फ़ा बीटा यहाँ पर 1 दिया है तो 1 रख दीजिए, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन मिल जाएगी। यही आपका आंसर है। आई होप आपको बिल्कुल ये बेहतर तरीके से समझ आया होगा। यहाँ पर बच्चे आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। और अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई किसी पार्ट में क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।